अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, वैसे तो मैं सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। ए जिब्राइल, क्या तुम्हारे लिए भी बाइस रहमत हूँ? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप मेरे लिए भी रहमत का सबब बने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मैं हमेशा ये सोचकर डरता रहता था कि पता नहीं अल्लाह ताला के यहाँ मेरा क्या दर्जा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की बदौलत इस कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मेरी तारीफ़ की है, तो मैं अब बहुत खुश हूँ। इस वजह से आप मेरे लिए भी बाइस रहमत बने हैं। सूरत तकवीर में अल्लाह ने कसम खाकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की है। उन आयतों का तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि बेशक ये कुरान उस फरिश्ते आली मकाम का सुनाया हुआ पैगाम है जो साहिब कुव्वत है, मालिक अर्श के हाँ ऊंचे दर्जे वाला है, सरदार है, साथ ही अमानतदार है। आज का सबक शुरू करते हैं। पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मदूस से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह ने फरमाया कि वो मुल्क उन पर 40 बरस तक के लिए हराम कर दिया गया कि वहाँ जाने ना पाएंगे। ये इसी इलाके में जहाँ अब हैं सरगर्दा फिरते रहेंगे। तो इन नाफरमान लोगों के हाल पर अफसोस न करो। और ए नबी, इनको आदम के दो बेटों हाबील और काबील के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो कि जब उन दोनों ने बारगाह इलाही में एक एक न्याज पेश की तो एक की न्याज तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई। तब काबील हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा कि अल्लाह परहेजगारों ही की न्याज कबूल फरमाया करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे गुनाह को भी समेट ले और अपने गुनाह को भी, फिर तू अहले दोज़ख में से हो जाए। और जालिमों की यही सज़ा है। आखिर उसके यानी काबील के नफ्स ने उसको अपने भाई के कत्ल ही की तरगीब दी तो उसने उसे कत्ल कर दिया, फिर खसारा पाने वालों में हो गया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।